तो हाँ भाई लोग, चंदू चैंपियन जो कल तक मुझे एक एवरेज मूवी लगती थी, आज उसका ट्रेलर रिलीज हुआ और उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ दिस इज द फकिंग रियल सिनेमा। इस ट्रेलर में वो सब था जो हमें चाहिए रहा था बॉलीवुड से बहुत समय से। अच्छी स्टोरी, अच्छा एक्शन, अच्छे वीएफएक्स, अच्छा डायरेक्शन, अच्छा एक्टर जो इस मूवी में कूट कूट के भरा गया है। और मैं तारीफ करूँगा कार्तिक आर्यन की, जैसा उन्होंने रोल अडेप्ट किया है वो काफ़ी ही ओरिजिनल लगता है। और कबीर खान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनका डायरेक्शन शुरू से ही काफ़ी ही लाजवाब रहा है। चंदू चैंपियन की स्टोरी भी वैसे ही है जैसे एक एवरेज बॉय की इंडिया के अंदर होती है। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है पर अभी तक उसने कुछ करके नहीं दिखाया है, किसी को कुछ साबित नहीं किया है, जिससे लोग उसे एक तरह का ढोंग या एक तरह का मजाक समझते हैं। चंदू को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। वो स्पोर्ट्स में एक चैंपियन बनना चाहता था और वो अपने आसपास वालों को कन्फेस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं मानते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है 90s के उस ज़माने में स्पोर्ट्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था जितना आज लिया जाता है। एज अ करियर ऑप्शन तब नहीं चुना जाता था और चंदू के साथ भी वही सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन चंदू ठहरा चैंपियन, वो हार नहीं मानता है और अपनी कोशिश बरकरार रखता है। और जो कार्तिक आर्यन का चंदू कैरेक्टर है वो दंगल में पार्टिसिपेट करता है, उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग करता है और वो हाँ एक हद तक वो दंगल में अच्छा भी रहता है, मतलब कुश्ती में। और वो अपने पापा से परमिशन चाहता है ओलंपिक्स में जाने के लिए, लेकिन उसके पापा एक टिपिकल पेरेंट्स की तरह उसको मना कर देते हैं। और उसके गाँव वाले भी उसे सीरियसली नहीं लेते हैं और ना ही उसे सपोर्ट करते हैं उसके स्पोर्ट्स करियर में, सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका एक निक नेम रखा था चंदू चैंपियन और वो अपने स्पोर्ट्स से, अपने स्किल से लोगों का मुंह तो बंद कर देता है और अपने पेरेंट या फिर अपने फादर को ये चीज़ नहीं समझा पाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद उसे फौज में भर्ती होना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर और साथ ही में लोगों से पीछे रह जाने की उम्मीद जो पेरेंट्स की रहती है उसको पूरा करने के लिए वो फौज में भर्ती हो जाता है। लेकिन वो अपने उस सपने को अभी तक नहीं भूला था। और ये कुश्ती में तो बेहतर था ही, साथ में जब ये फौज में जाता है यानी कि आर्मी में जाता है तो वहाँ भी ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। आर्मी को एज करियर चुनने के बावजूद वो अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, इसलिए वो पार्टिसिपेट करता है बॉक्सिंग में, जिसमें वो अच्छी खासी ट्रेनिंग करता है। और जिसकी ट्रेनिंग की झलक हमने रियल लाइफ में कार्तिक आर्यन को भी देखी थी, जिन्होंने अच्छा खासा वेट लूज़ किया था और साथ ही में अच्छी खासी बॉडी बनाई थी इस रोल को प्ले करने के लिए। और वो हमें इस कैरेक्टर में भी साफ देखने को मिलता है। लेकिन आर्मी के सीनियर्स द्वारा भेजे गए चंदू को एक मिशन में घायल हो जाता है, जिसमें उसको 9 गोलियां लगती हैं और साथ ही में वो कोमा में चला जाता है 2 साल के लिए, जिसकी झलक हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखी थी। जब वो अपने कोमा से उठता है तो उसको लगता है वो अभी भी दूसरे मुल्क में है, अपनी दुश्मन पार्टी के देश में है, लेकिन नहीं, वो भारत में रहता है, यानी उसको रेस्क्यू कर लिया गया था। इन सब चीज़ के बावजूद हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि वो बॉक्सिंग को कंटिन्यू रखता है अपने आर्मी के बाद भी, जिसमें वो काफ़ी ही सही था और वो बस यही चाहता था। जो उसको चिढ़ाने वाली हंसी है वो उनको और इसी ट्रेलर के अंदर हमें एक जगह वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेता हुआ भी दिखाई देता है। मतलब चंदू तो सही चीज़ में, हर चीज़ में चैंपियन है। वो बॉक्सिंग भी करता है, कुश्ती भी करता है और वो साथ में स्विमिंग भी कर रहा है। और एक सीन में हमने उसको मैराथन या फिर रनिंग रेसिंग करते हुए भी देखा था। मतलब चंदू तो ऑलराउंडर निकला। और इस ट्रेलर के एंड में हमें दिखाया जाता है कार्तिक आर्यन का एक ओल्ड वर्जन, मतलब चंदू का एक ओल्ड वर्जन जो कि बात कर रहा होता है कि मुझे प्रेसिडेंट पर केस करना है फ्रॉड का। अब ये केस क्यों होगा, कैसे होगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, ये जो स्टोरी हम पूरी इसकी पहले की पास्ट की स्टोरी देखेंगे वो इसके द्वारा ही बताई जाएगी, तो काफ़ी ही अच्छी स्टोरी लग रही है। इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो मैं कह सकता हूँ इस मूवी की राइटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए हैं, डायलॉग्स भी काफ़ी सुनने में अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो ये सुल्तान मूवी से कहीं ना कहीं कॉपी लगता है, पर हम इसको इतना कंपेयर नहीं करेंगे जब तक मूवी नहीं आती है। ये मूवी आने वाली है जून 14 को, जो अभी कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, पर हाँ इसकी हाइप अच्छी खासी बना देगा। जब तक अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके यूट्यूब पे देख लो, अगर देख लिया है तो कमेंट्स में राय बता दो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।